ओके, तो आज के लेसन के अंदर हम कवर करने वाले हैं नंबर ग्रुप फ्रॉम होम टेप, राइट। तो हमारे पास नंबर ग्रुप के अंदर एक्चुअल में जो हमारे सारे ऑप्शन हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनका पर्पस क्या होता है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम हमारे पास एक्सेल के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट जो है लिखते हैं या नंबर लिखते हैं तो उसका एक अलग से फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके लिखता हूं अली, तो लेफ्ट में शो हो रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं लिखूंगा 1 2 3 तो मुझे वो राइट में शो कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसकी एक वजह है कि नंबर हम कहां से लिखते हैं, एक्सेल के अंदर नंबर सेल के राइट में दिखते हैं, टेक्स्ट सेल के लेफ्ट में दिखता है। अब बात करते हैं कि अगर नंबर के साथ टेक्स्ट हो, जैसे इसे 12 RS है ना, इस तरह से, तो आपको ये लेफ्ट में दिखेगा। डिजिट के साथ टेक्स्ट साथ में लिखोगे तो लेफ्ट में शो होगा। अब पहले डिजिट थे, बाद में टेक्स्ट था। अब मैं कोशिश करता हूं पहले क्या लिखूं, टेक्स्ट लिखूं, बाद में नंबर लिखूं, फिर भी ये लेफ्ट में ही शो होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास सारी की सारी चीजें कभी कभार लेफ्ट में ही चाहिए, कभी कभार राइट में ही चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो है, हम जो है एक कोई चीज जैसे स्टूडेंट की फीस होती है ना, स्टूडेंट की फीस हम नंबर्स में ही लिखते हैं। उसके लिए अगर गलती से आप समझ लो कि 1 2 3 या उसके साथ अगर कोई टेक्स्ट भी लिखा जाता है तो कम से कम वो कहां शो करे, जो है किस फॉर्मेट में शो करे, नंबर फॉर्मेट में शो करे। तो इस तरह के सिनेरियो से आप यहां पे देखिए ग्रुप कौन सा सिलेक्टेड है, जनरल जो है हमारा फॉर्मेट चूज है। तो यहां से आके अगर मैं सिलेक्ट करता हूं नंबर, क्या सिलेक्ट करता हूं नंबर, तो इस सेल में जो भी लिखूंगा नंबर में आएगा। लेकिन एक और चीज है कि यहां पे आके अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा ये .0 उसके साथ क्यों आ रहा है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि अभी हमने नंबर फॉर्मेट चूज किया है ना। इस पे क्लिक करके बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो इसी फॉर्मेट की कुछ मोर चीजें हैं, सही है, मोर नंबर फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इसका एक सैंपल दिया होता है डेटा का, ये देखिए। अब देखिए ये आपका डेटा, जब नंबर पे क्लिक करोगे ना तो देखो सैंपल में क्या लिखा हुआ है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इसके, 2 है। अगर आप कम करना चाह रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो वो जो .0 2 बार आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे। इस तरह से जो आप डिजिट लिखेंगे उसी आएगा। इवन उसके बाद अगर मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल RS के साथ 1 2 3 लिखता हूं तो ये फिर से कहां शो कर रहा है, लेफ्ट में, क्योंकि कौन से फॉर्मेट में, हमारे नंबर में बेशक है लेकिन ये इट इज परफॉर्मिंग लाइक अ जर्नल। तो एक्चुअल में हमारे पास जब आपको कन्वर्ट करना हो कोई भी फॉर्मेट नंबर में, तो आप नंबर में यहां से आके चूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन अब फिर से क्या चूज कर रहा है, आपकी वो चीजें जो आप समझ लें कि इस तरह से नहीं, आगे चल के ये इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी एक वजह है, ये वजह है कि आगे चल के हम इस पे इस तरह से वैलिडेशन लगा लेंगे डेटा टाइप के अंदर, ताकि ये जो डिजिट की जगह पे या डिजिट के साथ जो टेक्स्ट लिख रहा है वो भी अलाउ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। वो सिर्फ जहां पे नंबर लिखना है नंबर ही लिख पाएगा, जहां पे टेक्स्ट लिखना है सिर्फ टेक्स्ट ही लिख पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसको आपने सिर्फ पढ़ना है कि नंबर फॉर्मेट में आपके अगर कोई नंबर की चीजें हैं। अच्छा, ज्यादातर जो नंबर इस कैटेगरी को यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ये फीस लिखी थी, मैं इसको डिलीट करता हूं। तो अगर आपको किसी फीस को अगर आपने डॉलर्स में लेना है, PKR में लेना है, या आपके यूरोज में लेना है ना, हर कंट्री का अलग से सिस्टम होता है। तो एक्सेल शीट के अंदर अगर आप डेटा को या जो पैसे या जो नंबर आपको जिस तरह के फॉर्मेट में दिखाना आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट की फीस जो लेनी है वो आप समझ लें कि 4000 हो गए, मैं लेना चाहता हूं किसमें, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन सेल्स के ऊपर वो वैल्यूज देनी है उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, गो टू दिस एंड नंबर फॉर्मेट में जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। यहां से नंबर सिलेक्ट किया, सैंपल से जो 2 डेसिमल आ रहे हैं उनको हटाना है, सही है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। अच्छा, ये ओके तो हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास में जो भी वैल्यू लिखूं, सही है, जो भी वैल्यू लिखूं उस वैल्यू के अंदर मुझे डॉलर सिंबल शो,
क्या शो हो, डॉलर सिंबल। तो वैल्यू लिखने से पहले, यानी वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, पहले इन सेल्स को सिलेक्ट करके फिर आप यहां से आके डॉलर, यूरो, या आप समझ लो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम की अलग करेंसी होती है वो दे दें, चाइनीज का युआन होता है वो दे दें, आप जो आपको बेहतर लगे। सही है, तो मैं चाहता हूं डॉलर आना चाहिए। अब अगर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया ना यहां से डॉलर, और मैं यहां पे आके, अच्छा डॉलर सिलेक्ट किया तो कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट हो गई, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग यहां पे आ जाएगी। और मैं यहां पे जैसे ही लिखना शुरू करूंगा ना, ऑटोमेटिक उसके साथ डॉलर आता रहेगा। देखिए आ रहा है, सही है। और इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू लिखूंगा उसके साथ भी देखें ऑटोमेटिक डॉलर आ जाएगा। अब आप चाहते हैं 0.00 ये जो आ रही है वो चीजें ना है, तो यू मस्ट हैव टू गो एंड व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक मोर नंबर फॉर्मेट्स, नंबर में गए और यहां पे आके क्या कर देना है, डेसिमल नंबर्स हमारे कम कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, यूज 1000 सेपरेटर, यानी 1000 होता है ना जैसे, तो कॉमा आ जाए तो हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अगर आपके पास वैल्यू बड़ी होगी इस तरह से लिख के आप यहां से आके क्या अप्लाई कर देंगे, डॉलर, तो डॉलर के साथ ये चीजें आ रही है। सही है, अब यहां से भी आता है कि डेसिमल कम करने या बढ़ाने हैं, यार है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। तो अगर यहां से आके हम करते हैं क्या, डिक्रीज डेसिमल, तो देखें यहां से खत्म हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। और मुझे इसके अंदर डेसिमल बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स की वैल्यू शो होनी चाहिए। सही है, तो इस तरह से यहीं से कर लो, वहां से जाने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अगर कहीं कहीं पे आप परसेंटेज की चीजें, जैसे कोई अगर आप मार्कशीट वगैरह बना रहे हैं तो वहां पे परसेंटेज की सिंबल आपको देनी होती है ना, तो उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिनमें परसेंटेज की चीजें दिखानी है, लेकिन पहले सिलेक्ट करके परसेंटेज अप्लाई करते हैं, फिर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ परसेंटेज इस तरह से आता रहेगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बार बार परसेंटेज की सिंबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरह से जैसे मैंने यहां पे कहा था कि सारी चीजें डिजिट और टेक्स्ट कंसीडर हो रही हैं, तो इसकी कैटेगरी यहां से आके टेक्स्ट सिलेक्ट कर दो। कौन सी, टेक्स्ट। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखें, तो अब ये जो, सॉरी हमने सिलेक्ट नहीं किए थे, सिलेक्ट ऑल, गो विथ इट एंड प्रोवाइड अ टेक्स्ट। तो जो नंबर है वो भी किस फॉर्मेट में शो हो जाएंगे, टेक्सचुअल फॉर्मेट में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से आप कैटेगरीज दे सकते हैं। इसी तरह से फिर और सिनेरियो भी होता है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहां से आके चाहते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज में कोई चीजें देनी है, सही है, फॉर एग्जांपल सैलरी है किसी समझ लें एम्प्लॉय की, वो जो लेनी है हमें, सिलेक्ट कर लेंगे सबको। सिलेक्ट करने के बाद यहां से आके आप क्या कर देंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे। सही है, क्योंकि ना हमें यूरो चाहिए, ना हमें डॉलर चाहिए, है ना हमें चाइनीज युआन चाहिए, हमें पाकिस्तानी पीकेआर चाहिए, है ना, पाकिस्तानी रुपीज। तो यहां पे मोर फॉर्मेट में जाओगे, ये देखिए जहां पे डॉलर दिखा हुआ, यहां पे आके सर्च करोगे पीकेआर, तो देखिए पीकेआर मिल रहा है, तो यहां से आके पीकेआर को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। सही है, और देखें डेसिमल नंबर आ रहे हैं, तो मैं यहां से आके कम कर देता हूं डेसिमल और ओके कर देता हूं। सही हो गया। अब अगर मैं कोई भी चीज लिखता हूं तो उसके साथ देखें पीकेआर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर मैं वैल्यू लिखता हूं बड़ी, एंटर करता हूं, तो देखें ऑटोमेटिक कॉमा आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर इसके अंदर अगर आपको डेसिमल नंबर बढ़ाने हैं तो इंक्रीज योर डेसिमल्स, यार यहां पे डिक्रीज और इंक्रीज, तो इंक्रीज करना, ये देखें डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट के बाद कम भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम यूज करते हैं टू फॉर्मेट और एमएस एक्सेल शीट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हम नेक्स्ट में जो है स्टाइल्स को कवर करते हैं।